हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज हम इस वीडियो में आपको साड़ी से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से हम इस साड़ी को पल्लू को छोड़ते हुए इसको 8 फोल्ड कर लिया है, यानी कि हमने 8 मोड़ में मोड़ लिया है, क्योंकि हमको इसमें घेर तैयार करना है। तो घेर में हमको लाइनिंग का कपड़ा भी इसी साड़ी से लेना है। तो ऐसे तो घेर के लिए 4 मोड़ ही लगता है, लेकिन हम इसको 8 मोड़ किए हैं, क्योंकि इसमें लाइनिंग का कपड़ा इसी से हम डालेंगे। सेम कपड़े से डबल घेर वाला बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मटेरियल हम तैयार करेंगे। तो इसको अब इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में हम जिस तरह से फोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है, बिल्कुल कहीं पर सिकुड़न ना हो। तो अब हम घेर को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम कमर पर निशान लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 10 इंच पर कमर का निशान लगाया है। तो यहाँ से हम 10 इंच पर कमर का निशान लगा लेते हैं। ऊपर की ओर इस तरह से जितनी इंच है हमारी, जो 13 इंच है, तो 13 इंच में बराबर से हम कोने में टेप को रखते हुए 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे हमारा जो घेर है वो बढ़िया से बिल्कुल गोल तैयार होगा। अम्ब्रेला कट ड्रेस तैयार कर रहे हैं हम। तो घेर को काटने का ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे हमारी घेर जो है छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर से कटेगी। अब यहाँ से हम घेर की लंबाई नाप लेंगे। तो हम 29 इंच में इसकी लंबाई ले रहे हैं। इसको तैयार करके हम 27 इंच में फिटिंग इसकी देंगे। 2 इंच हम इसकी सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि इसको पिको करना पड़ेगा और इस कमर साइड जॉइंट में लगेगा। तो हम 29 इंच में इसको कटिंग करेंगे। हमारा दोनों कपड़ा, नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा दोनों बराबर होगा। तो एक साथ ही हम कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम टेप को रखते हुए पूरे घेर में निशान लगा लेंगे। इसी तरह से अच्छे से बराबर में हमारी जो घेर है वो तैयार होगी, कटिंग होगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अगर आप इस ड्रेस को बनाना सीखना चाहते हो तो आप वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, लगातार देखिएगा। इससे आपको हर स्टेप सही से समझ में आएगा और आसानी से आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमने घेर में निशान लगा लिया है। बिल्कुल टेप को रखते हुए सही मेजरमेंट में हमको निशान लगाते जाना है। तो हमने घेर में निशान लगाया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कमर साइड को कट कर लेते हैं। तो इसको हमने कट कर लिया है। बिल्कुल हमको चाक के निशान में ही कट करना है। अब ये घेर के निचले हिस्से को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। हमारा घेर जो है कट कर तैयार हो गया है। अब हम चोली तैयार कर लेंगे। तो चोली के लिए हमने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो चोली का लंबाई का निशान हम 15 इंच पे लगा दिए हैं। इस कपड़े को सीधा कर लिए हैं। हमने कपड़े को 4 मोड़ में मोड़ा है। यहाँ से आर्म होल पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर हम। तो सीना लाइन इसकी है 10 इंच। कपड़े को हमने सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 15 इंच पर हम इसकी लंबाई रखे हैं और 7 इंच पर इसका शोल्डर रखे हैं। 6.5 इंच पर हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। 3 इंच पर हमने तीरा गला का निशान लगाया है। 5.5 इंच गले की गहराई देंगे हम, फ्रंट गले की। और इसी में हम बैक साइड के गले का भी निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच कम कर लेंगे हम। 5 इंच पर निशान लगाए हैं। अब दोनों को गोलाई दे देते हैं हम। तो इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। आप चाहे तो दोनों को बराबर भी रख सकते हो। अब कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसको कट करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड को हम कट करेंगे। जो छोटी है उस साइड को पहले कट कर लेंगे। अब बैक साइड का कपड़ा को हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच में आर्म होल की फ्रंट साइड में गहराई देंगे। तो इससे पहले हम बैक साइड को बाहर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड को बाहर कर लेते हैं। तो हमने बैक साइड को बाहर कर लिया है। अब जो हम निशान लगाए हैं उसमें कट कर लेंगे। तो ये हम आर्म होल में गहराई दिए हैं उसको भी कट कर लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को, इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर डाउन दोनों कपड़ों में करना है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों में हमको
हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो इस तरह से हमने एक में रख कर इसको डाउन कर लिया है। अब इस कपड़े को हम कट कर लेंगे, गले को भी कट कर लेंगे और आर्म होल की गहराई दिए हैं उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लाइनिंग की कटिंग हो गई है, इसी में हम मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे और फिर आपको अपनी सिलाई का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर रख कर दोनों कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब आस्तीन तैयार करेंगे हम। तो आस्तीन के लिए हमने कपड़ा लिया है, 13 इंच की लंबाई में हमने कपड़ा को लिया है। हमारी जो आस्तीन है 11 इंच पर बनकर तैयार होगी। कपड़ा हमने 4 मोड़ लिया है। तो 2 इंच इसकी सिलाई मार्जिन हमने लिए हैं। तो यहाँ से हम प्लेट्स के लिए निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी, यहाँ से सेकम का निशान लगा लेते हैं। इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। अब तो इस तरह से हम हमारी जो मोहरी साइड है और आर्म होल साइड दोनों को सीधा कर लेंगे हम लाइन ड्रॉ करके। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आस्तीन को कट कर लिया है। हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके प्लेट्स मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमको 2 बार फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम दोनों आस्तीन को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो 1 इंच की मार्जिन में हम 1 इंच का प्लेट मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाई है हमने। इससे थोड़ा डिजाइन भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लुक आएगा। तो अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम सेम तरीक़े से दोनों आस्तीन को इसी तरह से फोल्ड कर लिए हैं, इसके प्लेट्स मोड़ लिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हम डोरी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच की पट्टी कट किए थे, उसको बिल्कुल एक पैर की मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगाई है और सुई की सहायता से इसको हम पलटा लेंगे। हमने इस तरह से डोरी पलटाने वाली भी कई वीडियो अपलोड की है। आप अगर नहीं जानते होंगे तो अब जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो हमारे चैनल में जाके। तो इस तरह से हम बिल्कुल पतली डोरी पलटा लेते हैं। तो हमारी डोरी पलट चुकी है। अब इसमें हम इस तरह के लटकन लगा लेंगे। तो दोनों में हम लटकन तैयार कर लेंगे और दोनों आस्तीन के लिए हम ये डोरी को बना लिए हैं। अब आस्तीन में इस डिज़ाइन को अटैच करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आस्तीन को फोल्ड कर लेना है, इसके सेंटर में निशान लगा लेने हैं और ये डोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बनाते हुए इसमें हम इसके सेंटर में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर वीडियो में जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उसी तरह से अटैच करना है। आप चाहे तो पहले सुई से भी कच्चा कर सकते हो, हम डायरेक्ट इसको मशीन से पक्का कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें पक्की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो डिजाइनर आस्तीन है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। तो हमने सेम तरीका से दोनों आस्तीन को तैयार कर लिया है। अब चोली को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गले में फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा को नीचे रखते हुए हमारी जो मेन फैब्रिक है उसके कपड़ा को सीधे साइड को अंदर की ओर रखते हुए हम इसके गले में सिलाई लगाएंगे। तो ये हम सिलाई लगा लेंगे गले में, बिल्कुल 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमको सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से हम दूसरा जो पार्ट है उसको भी तैयार कर लेंगे, बैक साइड को भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों में हमने सिलाई लगाई है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। तो एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमने कट कर लिया है और दोनों जो पीस है उसके गले में इस तरह से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि गले को पलटाने में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी जो गला है वो पलट जाएगी। तो फिनिशिंग सिलाई दे देंगे, हमने पलटा लिया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल किनारे किनारे में फिनिशिंग सिलाई दे रहे हैं।
तो फ्रंट बैक दोनों साइड में हम फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो चोली है वो तैयार हो गई है। दोनों को इसी तरह से हम गले में सिलाई देके इसकी साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब साइड्स में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमको साइड्स में सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स की हम साइड में भी सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट के बाहर कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सीधे साइड से हम ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल हल्की सी मार्जिन छोड़ते हुए सीधी साइड से मार्जिन करते हुए इस तरह से हम फोल्ड करके उल्टी साइड में फिर पक्की सिलाई हम लगा देते हैं। तो हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो सेम तरीक़ा से हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइन कर ली है। तो दूसरा साइड वाला शोल्डर भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर हमारी ज्वाइंट हो गई। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम 1/2 इंच की इसमें कर्व देंगे, इसमें कटिंग करेंगे। हमारी जो आर्म होल की फिटिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने जो बैक साइड में लगेगा उस साइड को आस्तीन के हिस्से को हमने 1/2 इंच में कट किया है। दोनों आस्तीन में बैक साइड जो अटैच होगी उसी साइड को हमको 1/2 इंच की कटिंग देनी है। तो इस तरह से अब हम बीच में सिलाई लगाते हुए एक साइड से हम ज्वाइन कर लेंगे। हमेशा से हमको आस्तीन को 20 से ही ज्वाइन करना होता है। तो हम 20 से ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक साइड में हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीक़े से हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो अब दूसरी साइड में सिलाई लगा लेते हैं। अब हम पक्की सिलाई लगा लेंगे एक बार और इसमें। तो इस तरह से हम इसमें पक्की सिलाई लगाकर हमने दोनों आस्तीन को सेम तरीके से ज्वाइन कर लिया है। हमारी जो ब्लाउज है उसकी चोली तैयार होने ही वाली है। तो यहाँ पर हम सिलाई दे देते हैं। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हो, कपड़े सर के नहीं, इस कारण हम सिलाई दिए हैं। अब इसमें हम घेर को ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा घेर है और ऊपर का हमारा चोली का कपड़ा है। तो 1/2 इंच की इसमें सिलाई मार्जिन देते हुए 20 से हमने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से हम दोनों साइड के जो चोली है उसको बैक और फ्रंट दोनों को घेर में ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने घेर में ज्वाइन कर लिया है। इसमें पक्की सिलाई दे देंगे हम। तो ये हमने पक्की सिलाई इसमें लगा ली है। अब हम पट्टी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर ली है। तो चोली की तरफ को हम सबसे पहले फिटिंग की सिलाई दे देंगे। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हुए नीचे की ओर घेर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पट्टी तैयार कर ली है। तो हमने 2.5 इंच की पट्टी कट की थी, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फिर इसको सुई की सहायता से हम पलटा लेंगे। तो पलटाकर हमने ये पट्टी को तैयार कर ली है, बनकर ये 1 इंच में तैयार होगी। तो यहाँ से हम चोली में इस पट्टी को, बेल्ट को इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल कमर के ऊपर जस्ट हमको चोली में इस बेल्ट को अटैच करना है। आप देख सकते वीडियो में दिख रहा है, उसी तरीक़ा से अटैच करना है इसको। तो इसमें हम पक्की सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। दोनों साइड में साइड्स की सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारी घेर की सिलाई एक साइड ही होगी और एक साइड इस तरह से हम छोटे से कट्स लगाएं, वहाँ से ज्वाइंट हो रही है। तो दूसरी साइड की हम जो खुला हिस्सा है घेर का उस साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा यहाँ तक सिलाई रोककर हम दोनों घेर को अलग अलग करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर तक के हमने कमर तक की पक्की सिलाई लगाई है एक साथ दोनों कपड़े को, और कमर से जस्ट थोड़ा नीचे से हम घेर के अलग कपड़े को अलग अलग करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक कपड़े को, पहला घेर को पहले सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरी घेर को सिलाई लगाएंगे। तो हमने बॉटम साइड जो घेर का निचला हिस्सा है उस साइड हमने सिलाई मार्जिन जो हम पिकू करेंगे या फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, मोड़ेंगे, इसके लिए कपड़ा खुला छोड़ते हुए हमने सिलाई लगाई है। बाद में हम उसको पक्की कर देंगे, पूरा ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा रहे हैं। हमने
जो हमारा घेर वाला दोनों कपड़ा है उसको उसमें सिलाई लगा ली है। दोनों को अलग अलग हम जॉइन कर लिए हैं। अब यहाँ से आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा सकते हो। हम इसको पीको करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह से पीको कर रहे हैं। पीको करने से और भी बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो इस तरह से हमने आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस बनाना सिखा दिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो ड्रेस है इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही प्रिटी और खूबसूरत लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट कीजिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।